Dear student, earlier in my several video lessons, I have told you if you want to learn to speak impressive English, then you must master the correct pronunciation of the words. Because correct pronunciation of the words is the lifeblood of spoken English. Without correct pronunciation, we cannot give the correct meaning to the listeners. If we write wrong spelling, then it may convey the wrong message to the reader. In the same way, if we pronounce a word in incorrect manner, then certainly it may give the wrong meaning or it may convey the wrong meaning to the listener. In this video, we will discuss some words which end in SIOUN. It means जिन शब्दों के लास्ट में देखिए SION आता है। क्या आता है? SION। तो इस SION का उच्चारण क्या होता है? इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन शब्दों के लास्ट में TION होता है, तो इस TION का बेसिकली तो दो इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन है। पहला होता है TION का शन, दूसरा होता चन। जैसे क्वेश्चन, सजेशन, डाइजेशन और कुछ एक्सेप्शन भी थे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन शब्दों की चर्चा करूंगा। ये देखिए कि जिनके लास्ट में SION है। इस SION के दो इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन होते हैं। पहला प्रोनाउंसिएशन होता है शन, जब और ये सब नाउन होते हैं। ये दूसरे शब्दों में जब हम कुछ सफिक्स जोड़ देते हैं तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। ठीक, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? शन। ये मैंने IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट में लिखा शन। लेकिन कुछ शब्दों में इस SION का उच्चारण जन भी होता है। यानी यहां पर तो फोनेटिक IPA में तो इसे लिखेंगे ये वाला सिंबल, और हिंदी में इसे कहना चाहिए नॉट जन, जन। अभी फिलहाल इन शब्दों में जो मैंने यहां लिखे हैं, इन सभी में ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, ये अमेरिकन है, और ये मैंने इसको हिंदी में लिखा है। लेकिन चूंकि यूनिकोड में कुछ शब्द चेंज हो जाते हैं, तो आप इसको लास्ट के इसको आप ये शन मान के चलिए। ये इनमें थोड़ा कुछ चेंज हो जाता है। ठीक, तो आइए, पहला शब्द है एडमिशन। कहते हैं भाई आपका एडमिशन हो गया क्या? तो एडमिशन, तो शन बोला आपने, एडमिशन देखिए दिया है। और ये अमेरिकन में भी वही दिया, एडमिशन। ठीक है, कुछ चीजें करना आवश्यक होता है। कहते हैं ना कंपल्सरी है, तो कितना मजबूरी है, तो कंपल्सन। तो यहां पर भी शन है, कंपल्शन। कुछ बुक्स पर आपको डिस्काउंट मिलता है, तो भाई क्या कंसेशन दिया हुआ है, तो कंसेशन। ठीक है, ऐसे ही होता है कन्वर्सन। अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, इस एक ही शब्द के दो उच्चारण है। ब्रिटिश में इसका प्रोनाउंसिएशन है शन, कन्वर्शन। लेकिन अमेरिकन में इसका प्रोनाउंसिएशन है कन्वर्जन। देखिए यहां पे जन दिया है, ये अमेरिकन कन्वर्जन। इसलिए इस TION के दो प्रोनाउंसिएशन है। पहला है शन और दूसरा इसका प्रोनाउंसिएशन है जन। ठीक है, यहां पर मैंने आपको ब्रिटिश और अमेरिकन में जो डिफरेंस था इस पर्टिकुलर शब्द के उच्चारण में, इसे आप देख लीजिए। अगर आप कन्वर्जन बोलते हैं, कन्वर्जन, तो मान लीजिए अमेरिकन एक्सेंट है। आपने जो कन्वर्शन बोला तो ये ब्रिटिश एक्सेंट है। लेकिन अगर आप इस एडमिशन को एडमिजन बोल देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इस कंपल्शन को कंपल्जन बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन के रूप में जो मैं आपको बताता चल रहा हूं। देन अगला शब्द है जो अवसाद हो जाता है, बीमारी है, डिप्रेशन। ये दोनों जगह पर शन ही है, ब्रिटिश अमेरिकन, डिप्रेशन। ऐसे हम कुछ चर्चा करते हैं तो डिस्कशन। यहां भी शन है, यहां भी शन है, डिस्कशन। लेकिन अगेन इस कन्वर्सन और डाइवर्सन, इन दोनों को आप अलग से नोट कर लीजिए। इनमें ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में अलग उच्चारण होता है और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में इनका उच्चारण अलग है। यहां पर ब्रिटिश में तो है डाइवर्सन, लेकिन अमेरिकन में डाइवर्जन। हम इंडियंस इन दोनों को अमेरिकन के आधार पर जनरली जन ही बोलते हैं। यानी इन दो शब्दों में यहां पर लास्ट में शन है, शन।
लेकिन ब्रिटिश में जो है ये जन, और यहां पर ये नोट कर लीजिए, ठीक। तो ये कुछ शब्द मैंने आपको बताए जिनमें ब्रिटिश एक्सेंट में ये SION या SSION और इवन SHION ये ब्रिटिश में सब जगह पर था शन। लेकिन यहां पर दो शब्द एक्सेप्शन के रूप में आ गए। अमेरिकन में उसे जन बोलते हैं, बाकी और शब्दों में तो सब ये शन ही है, ठीक। अगर आप और डिटेल में ऐसे लिस्ट शब्द और चाहते हैं तो जो हमारी युवाम की जो प्रोनाउंसिएशन की बुक है, लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इसमें मैंने आपको इस तरीके की सारी लिस्ट दी है और इस बुक को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी प्रभावशाली उच्चारण सीखने के लिए। आपको इस बुक के साथ ये सारे वीडियो लेसन्स QR कोड के मार्फत हमने फ्री अवेलेबल करवाना शुरू किया है, जो आपको 1 अक्टूबर से बिल्कुल फ्री मिलेगा। उसके पहले ये नहीं था, आपको ये एकदम फ्री मिल जाएगा। अब आइए हम उन शब्दों को देखेंगे जिनमें ये SION जन के रूप में है। SION क्या है? जन के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप देखिए, ये सभी में, चाहे वो ब्रिटिश इंग्लिश हो और चाहे अमेरिकन इंग्लिश हो, ये सभी में जन जन जन, ठीक है। यानी मैंने इसको देखिए, ध्यान दीजिए, आप इस जन और इसमें अंतर है। ये थोड़ा बोलते हैं तो वाइब्रेट होता जन जन जन। जैसे कंक्लूजन कंक्लूजन, नॉट कंक्लूजन, नॉट जन जन जन। जय वाला जय, जैसे जयपुर, ठीक है, जय सिंह, तो सब जय, पर यह ज। सो कंक्लूजन कंक्लूजन, देन कंफ्यूजन। देखिए सभी में ये जो सिंबल है, मैं आपको एक फिर से इसको दोहराना चाहूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं। वैसे तो जो इंट्रोडक्टरी जो वीडियो मैंने इसमें बनाया है, ध्यान दीजिए, इंग्लिश जैसे हिंदी में भी ज होता है ना, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में मैं 3 IPA बता रहा हूं आप लोगों को। 3 IPA। पहला IPA आप ध्यान देंगे, एक है सिंपली जय। इसके लिए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट में इस सिंबल को यूज किया, यानी ये D और Z का कॉम्बिनेशन है। D और Z का कॉम्बिनेशन है, इसका प्रोनाउंसिएशन है जय। जैसे एजुकेशन तो ये जय है, जनरल तो ये जय है। दूसरा थोड़ा सा वाइब्रेट करके हुए बोलना पड़ता है, जैसे आपने देखा होगा जू जू, जमीर, यानी आपने हिंदी में देखा होगा इस जय के नीचे एक बिंदी लगी होती है, ठीक है। इसके लिए जो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट में जिस लेटर का यूज किया गया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो सिंपली एक तरीके से, तीसरा पहले एक बता रहा हूं, एक है ये एक सिंबल यूज होता है ये वाला, ये है थोड़ा जन जन जन, ठीक है, क्लियर। ये 3 तरीके का इसका साउंड होता है। ये तीनों प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन यहां पर ये जो हुआ ये जन जन, ठीक। नेक्स्ट देखिए, डिसीजन डिसीजन, ब्रिटिश अमेरिकन दोनों में सिमिलर, सब में जन, ये देखिए। देन डिवीजन डिवीजन, इवेजन जो बचते हैं, टैक्स इवेज करते हैं। एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन, देन इल्यूजन इल्यूजन, इन्फ्यूजन, अकेजन। इस शब्द को तो अधिकांश लोग गलत बोलते हैं, ज्यादातर बोलते हैं ओकेशन। इट्स नॉट ओकेशन, इट्स नॉट ओ, इट्स ऑलवेज ए, अकेजन अकेजन। इस शब्द को 99% लोग गलत बोलते हैं। दिस इज अकेजन अकेजन, ओके। देन प्रोविजन प्रोविजन प्रोविजन। So once again, I want to tell all of you, whenever you find SION at the end of a word, then all those words belong to the category of abstract noun. This is one grammatical aspect of all these words. Clear? There may be 1 or 2 exception, but 99% words, when they end in SION or even in TION, then these words belong to the grammatical category called abstract noun. Okay.
there are two types of pronunciation of this S-I-O-N. Number one, it may be pronounced as shun. This is, I'm writing in IPA, phonetic transcription. This is shun. Okay, number one. And number two is this particular IPA, it stands for Z, Z, जैसे vision, vision, vision. Okay, and in all these words, this is pronounced as Zen, Zen, Zen. So मैं तीन तरीके के जय बता रहा था. एक होता है phonetic IBA में this one, this stand for this J. Then one is this Z, this stand for this Z, and one is this particular symbol, this one, and it stands for Zun, Zun, Zun. Clear? So there are three types of symbols जो कि सिमिलर होते हैं, ये आपको सीखना चाहिए. फिर मैं आप सभी स्टूडेंट को सलाह दूंगा. Again I want to tell you, pronunciation is the lifeblood of spoken English. If you are really interested to learn to speak impressive English, then you must master the correct pronunciation of all the spoken words. And in future also, whenever you find any new word, don't try to pronounce as per its spelling, because spelling is not the proper guide to pronunciation. Refer to the dictionary immediately. And learn all and you must also learn all international phonetic alphabet and their sounds, कि उन जो symbols यूज है उनका क्या sound है. So इस वीडियो में मैंने आप लोगों को SION के दो चरण बताए. इसके पहले मैंने TION के दो चरण बताए हैं, और इसके पहले भी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था जिसमें IOUS का उच्चारण होता अस, पर अगर यही IOUS हो तो इनका उच्चारण क्या होगा, और अगर EOUS है तो इनका उच्चारण क्या होगा. ये सभी के लिंक यहां पर दिए गए हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं और इनको सीख सकते हैं, ताकि whenever you speak very influential and impressive English, क्योंकि लाइफ ब्लड होता है प्रोनाउंसिएशन शब्दों का. क्लियर? तो ये वीडियो देखते रहें. साथ में हमारी युवाम की जो प्रोनाउंसिएशन की बुक है, लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इस बुक को जरूर आप स्टडी करें. ओके, थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.